मेरे दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि इस जंग के बाद और भी खबरें आएंगी जिसमें पता चलेगा कितनी सफाई ईरान ने की है। दोस्तों, अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन गिरा दिया ईरान ने। और गिराया तो पहले था, कबूल अब किया है गुलाबी सुअर की भीड़ ने। ये रही रिपोर्ट, नेवी का MQ-3 ट्राइटन सर्विलांस ड्रोन मिडिल ईस्ट में क्रैश हुआ, ये कंफर्म है। अब आप जान लीजिए, जो MQ-4C ट्राइटन ड्रोन है, एक ड्रोन की कीमत $238 मिलियन है। ओए अम्मा, ओह भैया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत सीज फायर करना था? ये वो ड्रोन है जो अमेरिका के पास सिर्फ 20 हैं। तवज्जो चाहूंगा, अमेरिका का वो ड्रोन जो सबसे कम है और सबसे महंगा है, $238 मिलियन का एक ड्रोन। जितने का ये MQ-4C ट्राइटन ड्रोन है, उतने में 8 MQ-9 रीपर ड्रोन आते। तो यानी अमेरिका का टॉप मोस्ट और टॉप नॉच का महंगा तरीन ड्रोन ऐसा ईरान ने हिट किया कि ससुरा मिडिल ईस्ट में जाकर गिर गया। ईरान ने तब कहा था कि हमने मार के गिराया तो है, बीच में से फाड़ा तो है, अब वो तुम देख लो कि हमने क्या गिराया है। अब अमेरिका ने कबूल किया कि हमारा MQ-4C ट्राइटन गिरा दिया। अब अमेरिका का अखबार द इकोनॉमिस्ट क्या लिखता है? कह रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेज किया है, हुर्मुज को बंद किया है, ये खतरनाक गैम्बलिंग है, एक खतरनाक गेम है। इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन तो है ही, लेकिन ये खतरनाक गेम है। इससे नुकसान एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि सारी दुनिया का होने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान पहुंचेगा। मोहतरम आज़ाद, पोलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इजराइल को अपनी भरी सभा में थर्ड रीच कह दिया है। जैसे आपको समझ में नहीं आया, वैसे मुझे भी समझ में नहीं आया। चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल सबका इस्तेमाल करके ढूंढ के आपके लिए लाया हूं समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इस पर इजराइल बुरी तरह से भड़क गया था। तो मुझे हो गई टेंशन कि ऐसा क्या कह दिया, ये कौन सी नई गाली आ गई जो तुम्हारे भाई को पता नहीं है, मुझे पता चले तो मैं भी दूं। तो दोस्तों ये वो आदमी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसने जिगरा दिखाया। इन्होंने कहा कि इजराइल एक थर्ड रीच है। यानी ये जो रीच है, जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, द थर्ड रीच का इस्तेमाल होता है क्रूर, अत्याचारी, नस्लवादी। ठीक, और इसका पहली बार, इस वर्ड का पहली बार इस्तेमाल जो जर्मनी का वो छोटी मूछों वाला, जिसका नाम यूट्यूब पर नहीं ले सकता मैं, वो था, जिसका नाम ही से शुरू होता है और लर पर खत्म होता है। तो वो जो आदमी था, उसने अपने स्टेट को थर्ड रीच कहा था। ठीक, अब ये बोल तो दिया। और जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये इजराइल का एक झंडा है ना, लेकिन अंदर जो है वो जो नाजी वाला साइन होता है वो बना हुआ है। ये वीडियो भाई साहब वायरल हुआ, खबर पर खबर बनी और इजराइल नाच गया एक टांग पर। ये क्या कह दिया मुझे, ऐसे कैसे? इजराइल ने कहा कि ये सरासर गलत है, यहूदियों के खिलाफ ये बात है, इसको हम कबूल नहीं कर सकते। लेकिन सारी दुनिया गरिया रही है अमेरिका और इजराइल को। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने एक अजीब व गरीब बयान दिया। सऊदी अरब का विदेश मंत्री बकरे के मुंह का, ये आता है और बोलता है चिमकैंडिया, कहता है कि वैसे तो यार ये बकरा घोड़ा सब खाते हैं, लेकिन ये चुसा हुआ आम क्यों है? ये मेरा पर्सनल सवाल है, कभी ज़िंदगी रही तो पूछूंगा मैं इस आदमी से। तो ये बकरा बोलता है कि दूसरे को देखकर जो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, हम उन्हें देखकर अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे। डरपोक ने किसी देश का नाम नहीं लिया। जाहिर सी बात है, अगर ईरान को बोलता तो ईरान के लिए तो हिम्मत आ जाती, तो ईरान के लिए नाम लेके बोलता। हम ये मानते हैं कि ये अमेरिका को देखकर बोला है कि हम दूसरों को देखकर अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनाते हैं। देखिए, अरब बेचारे हैं परेशान,
अरब के साथ सीन क्रिएट हो गया भाई, धोखा हो गया है। जिन पर वो अब तक भरोसा कर रहे थे, पैसा खर्च कर रहे थे, खूब पैसा अमेरिका को दे रहे थे, अमेरिका ने वक्त आने पे बचाया नहीं, या यूं कहूं बचा ही नहीं पाया, तो बेचारे अब एकदम से अमेरिका से दूर थोड़ी ना हो पाएंगे, है ना, धीरे धीरे लगेगा ना टाइम। ये बात खुद सऊदी अरब के विदेश मंत्री के मन में होगी। वो हाँ, इसका नाम आज से बोक रख दो, वो। उधर सऊदी, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, इन तीनों चारों देशों के विदेश मंत्री पाकिस्तान में मिलने वाले हैं और देखते हैं कि यह क्या तीर गाड़ लेते हैं। कोशिश इनकी यही है कि ईरान और अमेरिका की डील करवाई जाए। पूरी दुनिया का अखबार लिख रहा है कि गुलाबी सुअर न जीता था न जीतेगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसी जंग है जिसे जीता नहीं जा सकता। डिटेल में यह लिखा है अंदर पूरी रिपोर्ट में कि जो जियोग्राफिकल डिजाइन है ईरान का, अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उसको जीता नहीं जा सकता, ईरान को ऐसे ही हराया नहीं जा सकता। इराक का संगठन कताइब हिजबुल्लाह और कताइब हिजबुल्लाह के टॉप लीडर पर $10 मिलियन का इनाम अमेरिका ने रख दिया है। अमेरिका की CIA के पूर्व डायरेक्टर हजरत ने फरमाया है कि जो अमेरिका का 25वां अमेंडमेंट बिल है, वो खास करके डोनाल्ड ट्रंप को दिमाग में रख के बनाया गया होगा कानून। अच्छा, ये 25वां अमेंडमेंट बिल है क्या? अगर ये बिल लागू हो जाता है और अगर वोट इसके हक में पड़ जाते हैं कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि 25वां अमेंडमेंट बिल लागू हो जाए, तो कोई भी राष्ट्रपति हो उससे सरकार छिन जाएगी, वो राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। तो सोचिए, पूर्व CIA का डायरेक्टर कह रहा है कि ये कानून इसी चूरन के जैसे आदमियों के बारे में सोचकर बनाया गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत यह है कि उसके मुल्क में लोग उसे जलील कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेनेटर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, नहीं करूंगा नहीं, क्या है हमारे परिवार, पता चला कि परिवार पूरा एक साथ बैठ के देखता है, तो आज से जो है थोड़ा सा और कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं हल्का हल्का करूंगा, पूरा पूरा आप समझ जाना। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की ये इज्जत रह गई है, भाई साहब नंगा आदमी है, सब सारी बुढ़ापे में इज्जत चली जाए, आदमी जीते जी मर जाए, लेकिन ये रहा बेशरम। अब मैं ये भी सोचता हूं कि भाई मैं अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, दुश्मनों के अखबारों को खंगाल कर आपके सामने रखता हूं कि किस तरह से उनकी पिट रही है अच्छे से, तो मैं अरब को क्यों छोड़ूं? अरब का अखबार आपके सामने रख रहा हूं। अरब के इस अखबार का नाम है द न्यू अरब। लिखा है द न्यू अरब ने कि सबसे ताकतवर और बड़ा हथियार ईरान का बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और तेहरान कभी भी इस हथियार को नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए आइए और बताता हूं कि अमेरिका की कैसे, समझ गया ना, लग रही है। ये देखिए, क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट, ये अमेरिका का अखबार है गाइस, यू नो। तो लिखा है कि ट्रंप ने ब्लॉक जो किया है हॉर्मूज को, ये ठीक ऐसे ही है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने और अपने साथियों के पैरों पर गोली मार, यानी हिंदी में बताऊं अपनी, तो वो था ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, वैसा ही है भाई साहब। यूएई को जो पीटा है तो यूएई जो भड़क रहा है भाई, जंग में दिखा आपने सबसे ज्यादा मिसाइलें यूएई पर मारी हैं, उसका जो भरम था ना, सेफेस्ट कंट्री, वल्ला हबीबी सेफेस्ट कंट्री, हाँ, वो सारा कर दिया ईरान ने। बिजनेस सब लुल पड़े हैं। अब ऐसे में सबसे ज्यादा किलसना तो बनता है बेचारे का। तो यूएई ने कहा है, यूएई ने, कि ये जो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपना हथियार बना रहा है, ये सरासर गलत है, बड़ा हथियार बना रहा है, और किसी एक का अधिकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नहीं होना चाहिए, तुरंत उसे खोलना चाहिए और ईरान की जो खतरनाक मिसाइल प्रोग्राम है उसे बंद करना चाहिए, और उसके जो साथी हैं टेरर प्रॉक्सीज, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। अल्लाह की कसम, आंख अगर बंद करके आपने ये खबर सुनी हो तो आपको महसूस हुआ होगा कि ये तो इजराइल की जबान है,
जी हां, समझो, सऊदी अरब ने, बिन सलमान ने अभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जैसा बयान यूएई दे रहा है भड़क भड़क कर ईरान के खिलाफ। ऐसे लग रहा है पीछे से कोई मिर्ची घुसा देता है, फिर 2 दिन बाद उठता है, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दो, ईरान स्ट्रेट पर मुंह खोल दे, स्ट्रेट। बहरहाल सऊदी अरब ने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन यूएई उछल उछल कर बोल रहा है, पीछे से इजराइल बुलवा रहा है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में अब एक और नया जो इजराइल है वो यूएई है। सऊदी अरब का खुद का बयान है, जब ये जंग मंग नहीं हो रही थी, आप लोगों में किसी को तो याद होगा जब मैंने वो रिपोर्ट बताई थी कि सूडान के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, नरसंहार करवा रहा है यूएई। इसी तरह से यमन पर कब्जा करने के लिए यूएई ने एक गुट को फंड किया, पैसा दिया। वो तो मोहम्मद बिन सलमान था, उसने तुरंत जहाज भेज दिए, फाइटर जेट भेज दिए यमन में और जबरदस्त तरीके से पिटवाया यूएई बैक जो वहां सेना थी। इसी तरह से सूडान के अंदर इंटरफेयर किया सऊदी अरब ने। जो काम किया है, अच्छा मैं बोलूंगा, सऊदी अरब ने जाकर तुरंत यूएई को लताड़ा और पब्लिक डोमेन में कह दिया कि यूएई इजराइल की कठपुतली है, इजराइल जैसा बोलता है यूएई वैसा करता है। ये स्टेटमेंट ऑफ सऊदी अरब है, इसी टाइम का है, हाल फिलहाल का ही है, 10 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने पूरा इंटरव्यू शाया किया है। उसने बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पूर्व साथी थे, डोनाल्ड ट्रंप के जो पहले साथी थे, आज वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत खराब तो नहीं हो गई, ये गुलाबी पागल तो नहीं हो गया, अरे बच्चों का खून पी पी के कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया इसके दिमाग में। इसके साथी खुद कह रहे हैं, ट्रंप के, ये सवाल कर रहे हैं। जिस तरह का बयान दे रहा है कि ईरान की सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, ईरान को मिटा दूंगा, एक पूरे मुल्क को मिटा दूंगा, किसी मुल्क पर कब्जा कर लूंगा, तो उसके ही साथी जो कल तक साथी थे ट्रंप के, वो सवाल कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दिमागी तौर से पागल तो नहीं हो गया है। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया है। यूएई के शेख, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरब के टॉप लीडर चुपके से चाइना पहुंचे हैं। आय हाय 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 हाय, आय अरबों, अब तो समझ जाओ, सही साइड चुन लो। जिस पर भरोसा था अरबों को कि अमेरिका हमें बचाएगा, अमेरिका खुद अपना पिछवाड़ा दबा के किनारे खड़ा हो गया। भैया तुम देख लो अपना अपना, स्ट्रेट बुरमूद अब इस्तेमाल नहीं करता है, तुमको मांगता तुम जाके लेता, हम अपनी सिर्फ बचा के किनारे हो जाता। अमेरिका पर भरोसा करके अरब चाइना से दूर रहे। आज जब अरबों ने देखा कि यार ईरान से हमें सिर्फ चीन बचा सकता है, तो अरब वल्ला हबीबी पहुंच गए चाइना कभी भी। अब चाइना में है और चाइना को मना रहे हैं कि अब्बू अगर ताऊ ईरान जो है लड़े, कुछ भी करे, बस हमें ना मार, हमें बहुत पीड़ा। यही हो रहा होगा, क्योंकि ये बात क्लियर है ना आपको कि ये जो डील हुई थी, डील पर बात हुई थी, जो बातचीत के लिए ईरान माना भी था, पिछली बार जो बातचीत फेल हो गई तो चाइना के कहने पे माना था। तो अरब चला के पहुंच गए कि अब्बू देखो यार, ताऊ जी से बचा लो, अमेरिका तो बचा नहीं रहा। ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर भी खुल के सामने आ गया। उसने कहा कि ये जो ईरान की जंग थी अमेरिका की, ये फॉली थी, बकवास थी, बेकार थी। जंग शुरू करने का प्लान था ससुरों के पास, खत्म करने का कोई प्लान ही नहीं था। इस वजह से आज सारी दुनिया पर ईरान के हमले भारी पड़े हैं। मोहतरम हजरात, जो हिंदू कल तक मुसलमानों के रोने का उड़ा रहे थे, मजाक के, खामनाई मर गया, इनका बाप मर गया, आज बेचारे रो रहे हैं, घोप घोप घोप। मुंह पकड़कर मोदी जी ने कहा मुंह खोलो। पता चला आपको? पता चल ही गया होगा। जरा देखिए ना, मोदी जी विकास ले आए हैं, इतना बढ़िया विकास मेरठ की सेंट्रल मार्केट में। लगभग 44 ऐसी इमारतें, जिस एक एक इमारत के अंदर 10-10 दुकानें थीं, ज्यादातर हिंदू समुदाय की थी। भैया गाजा बना दिया, या क्या कहूं फिलिस्तीन बना दिया, क्या कहूं गर्दा उड़ा दिया। जैसे गोदी मीडिया लिखता है मुसलमानों के नरसंहार पर,
अभी इंडिया टीवी ने कल ही लिखा था कि लेबनान में इजराइल ने मचाया गदर, तो वो बात इतनी अच्छी लगी हमारी मोदी सरकार को कि गदर मचा दिया उन्होंने मेरठ में। भाई साहब, मेरठ की तमाम टॉप की बिल्डिंग, टॉप की दुकानें, 44 इमारतें तबाह हो गई हैं। मोदी सरकार ने ऐसा विकास किया है कि आप सोच नहीं सकते। आपको बीजेपी का एक नेता याद होगा जो ऐसे बयान दे रहा था, ऐसी बात कर रहा था कि आप लोग कह रहे थे अबे ये पागल हो गया क्या। नमो 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 नमो। बीजेपी का नेता याद है, मैं याद दिलाऊंगा, देखो। तो नरेंद्र मोदी नमो 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 नमो। और अब नमो को प्रधानमंत्री बनाना है। हाँ, ये है जनाब विनीत अग्रवाल, नमो 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 कर रहे थे। ठीक, अब जब इनके ही करीबियों की, इन्हीं की और इन्हीं के प्यारों की दुकानों पर बिल्डोजर चला, जो मोदी जी ने नहीं चलाया, मोदी जी ने नहीं चलाया, योगी जी ने नहीं चलाया, हमारी कोर्ट ने चलाया, कोर्ट ने। और जो हिंदू समुदाय कहता है जो कोर्ट के खिलाफ जाता है वो देश का गद्दार होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। आज ये जो नमो नमो कर रहा था, आज खून के आंसू रो रहा है। भारत में सर्वोत्तम अदालत सब कुछ है, हम लोग मानते हैं, परंतु मेरा अदालत से निवेदन है, ऐसा क्यों किया? इन हल्के वालों से मेरा क्यों इन बच्चों के से खिलवाड़ की? क्या जरूरत थी इन बच्चों के किस भविष्य से खिलवाड़ करने की? आज क्या हुआ इन बच्चों का, इन दुकानदारों का? यार बेचारे सड़क पे आ गए, 35 साल जिन्होंने दुकान खोली, मदद अपने लिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, सड़क पे आ गए। हम जाके मदद नहीं कर पा रहे। हमारी जिंदगी क्या, काहे की हमारी राजनीति करते हैं? काहे के लिए हम राजनीति करते हैं? हम अपने साथी के साथ नहीं खड़े हो सकते, अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते। ऐसी राजनीति से मैं सोचता हूँ मुझे ऐसी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। मुझे ऐसी राजनीति नहीं समझ में आती। मैं सेंटिमेंट्स आदमी नहीं। नमो 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 नमो। और इसमें मोदी जी का क्या गुनाह है भाई? इलीगल मुसलमानों का था, टूट गया, इलीगल तुम्हारा। कानून की नजर में कोई हिंदू मुसलमान होता है क्या? क्या है? नहीं होता। चल हट, मजाक नहीं, मोदी जी से मजाक नहीं इस टाइम। कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है कि इस टाइम आप किसी भी हिंदू संगठन को सड़कों पर नहीं देखेंगे। मेरठ से लेकर दिल्ली में जो दुकानें तोड़ी गई और जो तोड़ी जा रही हैं मुल्क भर में, वहां पर हिंदू संगठन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मोदी। अब वो हिंदू संगठन गुफा में घुस गए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। अब बेचारे हिंदू जो उन हिंदू संगठनों में जाकर मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, खाना नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, झिंगा लाला कर लेंगे, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। जिन्होंने ये सब किया था वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी रैलियों में ये आम लोग मोदी जी और योगी जी की रैलियों में जाकर नफरतिया भाषण देकर और बिल्डोजर का खिलौना लेकर जाते थे गिफ्ट देने के लिए और मुसलमानों को चिढ़ाते थे बिल्डोजर दिखा के। गोदी मीडिया बिल्डोजर पर चढ़कर वीडियो बनाती थी, मोदी मोदी बिल्डोजर बाबा। अब सारे हमारा तोड़ दिया, हमने तो मोदी जी को ही वोट दिया। अबे मोदी जी से क्या मतलब? कोर्ट का आदेश है और आप ही लोग कहा करते थे कोर्ट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अगर कोई है तो वो देश का गद्दार है।
अब अगर गवर्नमेंट के आदेश से संवैधानिक तरीके से आपकी इलीगल अवैध कब्जा की हुई दुकानों को तोड़ दिया है बुलडोजर ने, तो गलत क्या किया? मुसलमानों के टूट रहे थे अब तक, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या समझे? संविधान के खिलाफ तो नहीं हो रहा भाई, संविधान के खिलाफ तो नहीं हो रहा ना, कोर्ट से हो रहा है, कचहरी से हो रहा है, माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है। खैर, फिर से अपील करूंगा तमाम देशवासियों से, देश के विकास के लिए, मुल्क की आजादी के लिए। आप कह रहे हैं आजादी है, लेकिन हमें भ्रष्टाचार से आजादी के लिए, इन झूठों से बचने के लिए, देश के गद्दारों से बचने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए माननीय प्रधानमंत्री को ही फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। हर हाल में बीजेपी को ही जिताना है। चप्पल की नहीं हो रही तेरी, हट।